नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। आज ना एक बड़ा मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई जहाँ पर मुझे ना एक चीज़ ने बड़ा परेशान कर दिया। मैं सुबह गया था अपने कॉलेज गया था आज, क्योंकि हमारा एक कॉम्पिटिशन होने वाला, मूट कोर्ट का कॉम्पिटिशन है हमारा एंड उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्लासेस भी थी हमारी, मूट कोर्ट में हमारा कॉम्पिटिशन की तैयारी भी चल रही, तो हम सेमिनार में चले गए और जब मैं वापस अपने कॉलेज से निकल रहा था ना, तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया मुझे कि बोला कि यार तू ना एक काम कर, द्वारका कोर्ट आ जा, मेरा कुछ काम है और बड़ी कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मैं चला गया वहाँ पे। जब मैं द्वारका कोर्ट पहुँचा सेक्टर 10 में, तो वो बैठा हुआ था किसी क्लाइंट के पास अपने। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बोला कि मैं आ गया हूँ यार। तो बोला ठीक है, तू काम कर, अभी बैठ यहाँ पे, मैं चाय-वाय मँगा देता हूँ और एक मेरा क्लाइंट है यार, मुझे उससे बात करनी है, तू बैठ जा थोड़ी देर के लिए। तो मैं बैठ गया वहाँ पे। जस्ट फ्रंट ऑफ मी एक लड़का बैठा हुआ था, 25-26 साल का लड़का होगा और मैं उसको देख रहा हूँ, तो वो मुझे थोड़ा-सा परेशान लग रहा था। तो मैंने बिकॉज़ मुझे थोड़ा है इंटरेक्शन करने की आदत लोगों से, तो मैंने उसको पूछा कि क्या क्या मैटर है? क्यों आप वकील के पास आए? कोई इश्यू है? तो उसका कोई केस चल रहा था वकील में, अदालत में केस चल रहा था द्वारका में, उसी के लिए आया था वो। तो ऐसे ही मुझसे पूछ बैठा वो कि भैया आपको मैं एक बात शेयर करूँ क्या? उसने मुझसे पूछा हाँ कि भैया आप भी वकील हो क्या? मैंने कहा यार वकील नहीं हूँ, पर हो जाऊँगा कुछ समय में। तो बोला अच्छा। तो बोले आपको एक बात शेयर करूँ मैं? अगर आप मुझे गलत ना समझो तो। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं यार, ऑफ कोर्स बात शेयर करो, अगर कुछ है ऐसा तो मैं सुनूँगा तुम्हें। तो एंड ही वाज़ लिटिल बिट नर्वस एंड स्कैर्ड एट द सेम टाइम। सो आई वाज़ लाइक यार बताओ क्या बात है? तो वो ना एक इमोशनल हो गया लड़का। 25-26 साल का लड़का जब इमोशनल होता है ना, वैसे तो लड़के इमोशनल बहुत कम होते हैं यार, बट जब एक जवान लड़का इमोशनल होके आपको अपनी कहानी सुना रहा है, तो मैं थोड़ा-सा विचलित हो जाता हूँ उस चक्कर में। तो मुझे उसने बताया कि भैया मेरा एक 4-5 साल का रिलेशनशिप था और जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसने कहीं और शादी कर ली है। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? और मैं उसको देख रहा हूँ बैठा हुआ, सुन रहा हूँ, पूरी कहानी मैं सुन रहा हूँ उसकी। तो उसने बताया कि स भैया वो हम दोनों फिज़िकल रिलेशनशिप में भी थे। वो मेरे साथ बाहर भी घूमने जाती थी, होटल्स में भी जाती थी, हम लोग सेक्स भी करते थे एंड फिर भी उसने मुझे चीट कर दिया। जब शादी की बात आई तो उसने मुझे बोला कि मैं अपने माँ-बाप के अगेंस्ट नहीं जाऊँगी और मेरे माँ-बाप की इज़्ज़त मुझे बहुत प्यारी है और मैं उनकी इज़्ज़त पे आँच नहीं आने दे सकती। ब्ला-ब्ला-ब्ला जो भी उसको कहना था उसने कहा। तो मेरा यार ना एक सवाल एक्चुअली लड़कियों से सवाल है, लड़के-लड़कों दोनों से है। यार जब आपको पता होता है कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, आपके माँ-बाप ऐसे हैं कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर क्यों किसी जवान बच्चे को होप देनी है? आप उसके साथ होटल्स में जा सकते हो, सेक्स कर सकते हो, लेकिन आप जब शादी की बात आएगी तो माँ-बाप की इज़्ज़त आपको याद आ जाएगी। मतलब आपको इतना भी याद नहीं था माँ-बाप की इज़्ज़त के बारे में जब आप उस लड़के के साथ थे। आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ कैसा था और ये लड़के-लड़कियाँ दोनों के लिए है यार। अगर आप रिलेशनशिप नहीं निभा सकते हो ना, या आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप ये जो सक्सेसफुल नहीं होगा, तो किसी को झूठी होप मत दो यार, अपनी क्लैरिटी रखो। तो वो बंदा एकदम ब्रेक डाउन हो गया मेरे सामने एंड ही वाज़ लिटरली क्राइंग लाइक ए किड। तो मैं उसको कंधे पे हाथ रख के मैं उसे समझाने लगा, बुझाने लगा, तो रो के बोला मुझे कि भैया मैं ना कभी-कभी सुसाइड करने की सोचता हूँ। इतना मेंटल टॉर्चर में था बंदा, वो इतना डरा हुआ था उस समय और मैं उसको सांत्वना दे रहा हूँ वहाँ पे, कि देख ऐसा कुछ भी मत करना। वो अकेले घर का अपने अकेले लड़का है, उसकी एक बहन भी है और यही दिल्ली में रहने वाले हैं, ज़्यादा दूर के भी नहीं है। तो मैं अचानक से मुझे ना वो सारी चीज़ें याद आने लगी, जो मैं फ्लैशबैक में बहुत सारी चीज़ें क्योंकि मेरे साथ बड़ी खराब हुई हैं। तो एक चीज़ मैंने जो सीखी, उसने ब्रेकअप के बारे में बताया। मैंने उसको एक नई कहानी बताई अपनी। मैंने उसको बताया कि बेटा
ब्रेकअप से भी एक खतरनाक चीज होती है, जैसे कहते हैं घोस्टिंग और गैस लाइटिंग। ये वर्ड मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली, ये मुझे पता ही नहीं था कि घोस्टिंग क्या होती है, गैस लाइटिंग क्या होती है। तो मैंने इन टर्मिनोलॉजी को सीखा 2022 के बाद में, जब ब्रेकअप से भी एक उच्चतम कोटि का जो कहते हैं ना, जो चीटिंग से भी एक पायदान ऊपर होता है, वो चीज जब मेरे साथ हुई तो मुझे लगा कि यार ये तो, क्योंकि हम लोग तो क्या है कि भाई सिंपल से लोग हैं, गांव देहात में पढ़े लिखे हैं, बचपन ऐसे ही बीता है, तो हमें तो ये पता है कि बस जिससे रिश्ता रखा है उसी से निभाना है और सच बोलना है रिश्तों में। सच्चाई से बड़ी कोई चीज मैटर नहीं करती है रिश्तों में। तो मैंने उसको बताया, मैंने उसको अपनी जो मेरी साथ चीजें हुई कि बेटा जिस सोसाइटी की आज तू बात कर रहा है, उस फेज से भी खतरनाक चीजें उस लेवल पे जो तेरे सामने इंसान बैठा हुआ है उसके साथ हो चुकी हैं। और देख मैं तेरे सामने एक अच्छा खासा बैठा हूँ, क्योंकि मुझे मुझे अपनी फैमिली के लिए सरवाइव करना है, मुझे अपने परिवार के लिए जीना है। और मैंने उसको बताई ये चीजें, तब थोड़ी ना उसके अंदर एक हिम्मत सी आई कि भैया क्या मतलब ऐसा भी होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मैंने कहा मेरे साथ इससे भी खतरनाक हुआ है। घोस्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी की लाइफ से डिसअपेयर हो जाना। डिसअपेयर इन द सेंस कि आपको ये पता ही नहीं कि सामने वाले ने किया क्या है। अब वो पूरी प्लानिंग के तहत होता है, उसको सब पता रहता है सामने वालों को कि मुझे क्या करना है, किस समय पे क्या करना है, कितना कट मारना है, कितनी प्लानिंग करनी है, कहां से जाके मुझे रिलेशनशिप ब्रेक करना है, क्या क्या वहां पर बहाने मारने हैं। मैं उसको बताते बताते मैंने कहा देख बेटा कुछ नहीं है, जिसको तेरी अभी हालत मैं देख रहा हूँ, मैं उस लड़के की हालत देख रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं क्या कर दूं इसको लेकर के कि ये इस बच्चे को ना पीस मिल जाए, शांति मिल जाए। आपने किसी एक जवान माँ के बेटे की जिंदगी पूरी खराब कर दी है, और आप इज्जत की बात करते हो। क्या इज्जत है भाई उसमें? क्या इज्जत बचा ली तुमने अपनी? हाँ, जब तुम्हारी औकात नहीं थी मोहब्बत करने की, तो क्यों उस लड़के की जिंदगी तुमने खराब की? और ये सवाल मैं लड़के और लड़की दोनों से कर रहा हूँ भाई। जब मोहब्बत करने की औकात ना हो तो किसी के साथ टाइम पास मत किया करो यार। आपके टाइम पास के चक्कर में उस बेचारे की मेंटल स्टेट, वो सुसाइड करने की बातें कर रहे हैं, और मैं उसको बैठ के वहां काउंसलिंग कर रहा हूँ कि भाई तू ऐसा कुछ कर मत देना, माँ बाप तेरे जिंदगी भर पछताएंगे इसके लिए। तूने मोहब्बत की, और वो एग्रेशन में होता है ना उस समय कि यार मैं भैया क्या करूं अभी? मैंने कहा देख कुछ मत कर, कोई रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुझे एटलीस्ट पता तो है कि तेरी गर्लफ्रेंड तुझसे शादी नहीं करके गई, तुझे बता के तो गई है। मेरे साथ इससे भी खराब हुआ था, मेरे साथ प्लानिंग के तहत सारी चीजें हुई थी, और देख मैं तेरे सामने बैठा हुआ हूँ, और ठीक ठाक बैठा हुआ हूँ, और सर्वाइव कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो उसको चीजें थोड़ी समझ में आई जब मैंने एक एक मेंटोर के तौर पर उसको समझाया ना इस चीज को लेकर के, तो वो थोड़ी देर समझा। फिर मैंने उसका नंबर भी लिया, मैंने कहा देख तू मुझे अपना नंबर दे, और तुझे कभी भी लगे कि मेरे कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या मैं कुछ भैया ऐसा कर लूंगा, तो प्लीज मेक ए कॉल टू मी डायरेक्टली एनी टाइम। नाइट में, दिन में, कभी भी तुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, मेक ए कॉल टू मी। मैंने नंबर दिया उसको, काउंसलिंग की, अच्छे से समझाया, उसको थोड़ी शांति मिली, वो समझा इन बातों को। तो मुझे कह रहा लास्ट में कि भैया मतलब आप ऐसी सिचुएशन से निकल सकते हो तो भैया मैं भी निकल जाऊंगा। मैंने कहा हाँ तू निकल जाए, डोंट वरी। आप जब किसी के माँ के बेटे के साथ ऐसे करते हो ना, तो आप अपने कर्मों में ना ये सब जोड़ लेते हो। आपने शादी की, आपकी भी एक दिन औलाद होगी, आप भी किसी बच्चे के माँ बाप बनोगे, आप भी किसी की, कोई बेटा होगा आपका, कोई बेटी होगी। और जब वो कर्म घूम के आपके सामने आएंगे ना, कि किसी के परिवार की पूरी जिंदगी आपने तबाह की थी, उसमें इसमें एक रीजन और है ना, इसमें एक चीज ये भी है कि आपको तब तक ये चीजें समझ में नहीं आती हैं जब तक आपके ऊपर नहीं बीतती हैं। जैसे मेरे साथ कुछ हुआ, तो मैं सामने वालों को अगर कुछ बोलूंगा ना, तो वो चीजों को समझेगा नहीं कि भाई मैं किसी से सवाल कर रहा हूँ, यार तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। वो किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी बचाना चाहे, भाई मेरा पीछा छूटा है, इससे भाड़ में जाए, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। टिल द टाइम द सेम थिंग विल नॉट हैपन विद यू, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपने उसके जीवन के साथ, उस सोल के साथ कितना गलत कर दिया कि वो पूरी जिंदगी इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा बंदा।
आपको अपनी माँ बाप की इज्जत चाहिए थी, आपने अपने माँ बाप की इज्जत के लिए उस लड़के की जिंदगी खराब कर दी। अगर आपको नहीं करनी थी शादी तो भैया उसको बोल देते कि देखो हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बीच में नहीं हो सकता है। आप किसी के साथ सोने की हिम्मत कर सकते हो, लेकिन आप किसी के साथ सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते हो। अरे वाह, मतलब कोई ईमान नहीं है यार, कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई वजूद नहीं है। आत्मा को झकझकोरता नहीं है कि तुम्हारी जो तुम्हारा सेल्फ, एक एक इनर सोल रहता है ना आदमी का, वो आपको क्या ये नहीं कहता आपसे कि यार उस बंदे के साथ गलत किया मैंने, यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसके माँ बाप से मुझे जरूर माफी मांगनी चाहिए, उसके परिवार के आगे। अगर मैं किसी के साथ गलत कर दूं ना, अगर मुझे वो ये कहना कि मेरे माँ बाप के साथ तुम माफी, मेरे माँ बाप बड़े दुखी हैं इस बात को लेकर, मैं माँ बाप के सामने नाक रगड़ दूंगा अपनी यार, कि भगवान बचाए किसी की हाय मत लो यार। माँ बाप की हाय लेना मतलब तुमने एक माँ के बेटे की पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी है, और तुम इज्जत में जीरो हो, एक झूठी इज्जत में। तो मैंने उसको यही समझाया कि देखो, अगर वो जा चुकी है ना तो उसको जाने दे, उसको जाने दे, और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है ज्यादा। जिस झूठी इज्जत में वो जी रही है उसे जीने दे, वो झूठी इज्जत में जीती भी रहेगी। और तू चाहना भी मत, मैं नहीं चाहता आज की डेट में कि मेरे पास में मेरे साथ क्या हुआ किसी को पता लगे। मैं नहीं चाहता उसके बारे में किसी से बात करना, क्योंकि लोगों के सामने असलियत आएगी, तो असलियत जब आती है तो वो बहुत बहुत खतरनाक है, वो बहुत डरावनी है। क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको जो लोग जानते हैं उनको लगता है कि वो इंसान बड़ा सीधा है, उसके माँ बाप बड़े सीधे हैं। अब उन लोगों को अगर असलियत पता लगे उसकी कि यार ये तो मैटर ही कुछ और था, जिसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि ये बड़ा सीधा इंसान है, ये तो इतना खतरनाक कि इस इंसान ने किसी की जिंदगी खराब कर दी अपने लालच के चक्कर में। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो झूठ है ना, वो झूठ की जो जिंदगी वो इंसान जी रहा है उसको जीने दो, और वो इसी तरह जिंदगी जीते जीते एक दिन मर जाए। वो देखो, एक होता है धोखा खाना, एक होता है धोखा देना। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो ये मान के चलो कि आपने अपने पैरों के चक्कर में वो कर्म बांध लिए हैं, और आपके साथ होना ही होना है। धोखा खा लो, धोखा दो मत किसी को। ओशो महाराज भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि एक टाइम पे जाकर के जिसके साथ आपने गलत किया है उसको शायद जिंदगी में अपनी संतोष मिल भी जाए, लेकिन जिसके साथ आपने गलत किया है और आपको पता है कि आप गलत हैं, कभी सुकून नहीं मिलेगा। तो मैं जब उसके साथ शेयरिंग कर रहा था ना ये सब चीजें, तो मुझे खुद को भी एक रिलीज होता है ना जब आप ऐसे इंटरेक्शन करते हो किसी से, क्योंकि वो एक अलग इंडिविजुअल सोल है, मैं एक डिफरेंट सोल हूँ, तो मैं अपनी भावनाएं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो अपनी भावनाएं मेरे साथ शेयर कर रहा है, तो एक अच्छा सा बॉन्ड बन गया हमारे बीच में। तो बोला भैया भैया मैं, आप घर आना मेरे, मैं अपनी फैमिली से आपको मिल पाऊंगा। तो मैंने उसको इतने अच्छे तरीके से चीजें सारी पॉइंट टू पॉइंट उसके सामने रखी कि ये पिक्चर है, ये स्टार्टिंग है, अगर वो तुझे रोता हुआ छोड़ के चली गई और उसको तेरा दुख नहीं दिख रहा है आज की डेट में भी कि तू किस सिचुएशन में है, तो फिर प्यार ही नहीं था ना यार। तो वो प्यार ही नहीं करती थी, वो केवल बस एक ऑप्शन की तलाश में थी। जब तक उसका मन चल रहा था, उसका काम चल रहा था, उसको जरूरत थी, वो तेरे साथ थी। जब उसका मन भर गया तो उससे बेहतर कोई मिला उसको, घर गाड़ी उसने देखी, वो कट गई भाई। और वो अचानक से नहीं कटी है, तुझे क्या लगता है वो अचानक से कटी है? नहीं, वो प्री प्लानिंग के तहत है। लड़की ब्रेकअप तभी करती है जब उसका पूरा प्लान हो जाता है कि दूसरे लड़के को एंटर मारना है, तभी ब्रेकअप करती है। ऐसे बिना बैकअप के ब्रेकअप करती ही नहीं है वो। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसमें कोई लड़की भाई ऑफेंड मत होना कि यार लड़कियों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, ये तो मेरी जिंदगी का खुद का अनुभव है, तो मैं इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ऐसा होता है। तो सब लड़के लड़कियों से ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि गलत मत करो किसी के साथ, किसी की भैया हाथ जोड़ो, किसी के मैं तो मत्था टेकूं, किसी की हाय मत लो यार, किसी के माँ बाप की हाय मत लो, किसी के माँ के लाल के साथ ऐसा मत करो, किसी के माँ की बेटी के साथ ऐसा मत करो। जिस दिन तुम्हारी बेटी होगी, जिस दिन तुम्हारा बेटा होगा, डरो यार, भगवान वो ऊपर जो बैठे हैं ना आपको जवाब देना है। डरो, डरो यार। आपको एक बार भी आपके मन में ये नहीं आता है कि यार जिस इंसान के साथ आपने गलत किया है वो इंसान सफर कर रहा है, उससे माफी मांग लो जाके, कि मैं उसको बोलूं फोन करके यार भाई मुझे माफ कर दे यार, मुझसे कोई गलती होगी, मैं तो 50 बार माफी मांग लूं किसी से यार कि मुझे माफ कर दो भाई।
हाँ, अगर वो आप पे गुस्सा कर रहा है, लड़ रहा है, आपसे झगड़ रहा है, कुछ भी कह रहा है तो सुन लो आराम से। क्योंकि आपको पता है कि आपने उसकी पूरी ज़िंदगी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वो लड़का बच्चे की तरह सिसक रहा था मेरे सामने। उसकी आँखों से आँसू निकल लड़के रोते नहीं है यार। मैं शमशान घाट में कभी नहीं रोया था। मेरी नानी जब मरी मुझे याद है अच्छे तरीके से, तो मैं अपनी नानी के सर के ऊपर हाथ फेर रहा था ऐसे शमशान घाट में और मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे। तो मैं तब भी इतना द्रवित नहीं था। और एक दिन अचानक से मेरी ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आया कि मैं अपने घुटनों में सर देके बैठा हुआ द्वारका सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन पे रो रहा था बच्चे की तरह। ये मेरा खुद का अनुभव है। खैर इन चीज़ों से मैं अभी निकल गया हूँ, बहुत हद तक निकल गया हूँ। उस लड़के के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे हँसी भी आई। मैंने कहा यार ये तो रिलेटेबल हो गया है यार। तो बोला कि भैया आपसे बात करके ना मुझे थोड़ी बड़ी शांति मिली है। मुझे लगा था कि मैं जैसे अकेला हूँ यहाँ पर। मैंने कहा अकेला नहीं है भाई, हर दूसरे तीसरे लड़के लड़कियां की यही कहानी है। लोग रिश्ते में आते हैं, वो आपको यूज करते हैं, थ्रो करते हैं और चले जाते हैं। यही हो रहा है और यही लोग कर रहे हैं। तो मैंने उसको यही समझाई सारी चीजें कि देखो गिव अप मत करना, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे माँ बाप आपके ना परेशान हो जाए। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। उसने धोखा दे दिया, जा रही है किसी दूसरे के पास, जाने दो यार। अच्छा ही हुआ बात चली गई, वरना फिर धोखा देना ही था उसको, फिर से देती। और जिन उसके रिश्तेदार जानते होंगे कि ये तो बड़ी अच्छी है, सीधी है, सब सब ढकोसला है यार, सब बेकार है। कोई मैं तो रिश्तों से आज की डेट में थक चुका हूँ। मैं शायद ही इस जीवन में तो कभी किसी पे भरोसा मेरा हो पाएगा। वो भरोसा नाम की वो जो लाइन होती है, वो लाइन ही मैंने हटा दी है। मुझे ट्रस्ट नहीं होता है लोगों पे अब। लोग मेरे सामने मर जाएं, गिर के पड़ जाएं, बोले यार मेरा ट्रस्ट कर ले, भरोसा कर ले, मैं मर जाऊंगा, वरना मैंने मर जाओ लेकिन ट्रस्ट के लिए मत बोलो यार। ट्रस्ट तो ट्रस्ट तो बहुत जिसका ट्रस्ट होता है वही जानता है कि उसका पेन क्या होता है, उसका एहसास क्या होता है। लोगों को नहीं समझ आती चीजें, लोगों के साथ जब तक नहीं होता। खैर ये एक अनुभव मेरा आज का, जो मैंने उस लड़के को समझाया। शायद मुझे ऐसा भी लगा कि मैंने उसकी थोड़ी मदद की उन सब सिचुएशन से निकालने में। तो मैं आप सबके लिए भी कह रहा हूँ कि भाई चाहे कितने भी लड़के लड़कियां हो, रिलेशनशिप में हो, रिश्ते मानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पॉइंट बड़े क्लियर रखो। बता के चलो कि देखो जी शादी नहीं करनी है, टाइम पास करना है, टाइम पास करना है। सेक्स के लिए आ रहे हो, सेक्स करो। टाइम पास करना है, टाइम पास करो। माँ बाप से बात नहीं कर सकते हो शादी की, पहले ही बता दो, मेरी हिम्मत नहीं है बात करने की। सपने मत दिखाओ किसी को, किसी के साथ गद्दारी मत करो। रिलेशनशिप तोड़ना है, बैठ के आपस में बात करो, मैटर को सुलटाओ। नहीं सुलट रहा है, अलग हो जाओ। किसी के साथ घोस्टिंग मत करो, गैस लाइटिंग मत करो। ब्रेकअप से भी एक ऊंचा पायदान है घोस्टिंग, फिर है गैस लाइटिंग। ये वर्ड मैंने 2022 के बाद सीखे और इन वर्ड्स का मतलब अब मुझे समझ में आता है। तो ब्रेकअप से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है घोस्टिंग की। घोस्टिंग जिसके साथ होती है ना, वो उसका मेंटल जो स्टेट रहता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। वो अलग ही, अगर उस सिचुएशन में भी उस बंदे ने अपने आप को संभाल लिया ना, तो हैट्स ऑफ टू मैन। उस बंदे और बंदी ने जिसके साथ घोस्टिंग या गैस लाइटिंग जैसी चीजें हुई है ना, और उस सिचुएशन में उस इंसान ने अपने आप को संभाल लिया, तो मुझे लगता है कि फिर उसको कोई उससे कोई पावरफुल इंसान नहीं होता है कोई। क्योंकि उसको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जैसे आज की डेट में मुझे किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई कहे ना कि मैं ये रिलेशनशिप खत्म कर रहा हूँ, ये रिश्ता, मैं दोस्ती है, कट ऑफ करो यार, जाओ जाओ। लोग, मैं उस पॉइंट से निकल चुका हूँ अभी। मैं उस पायदान से कहीं दूर ऊपर आ चुका हूँ जहां पर इन सब चीजों को मैं फेस करता हूँ। खैर मिलता हूँ ऐसी किसी एक जबरदस्त वीडियो में और अपनी लाइफ के अनुभव आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। चले, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा याद रखिए किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी के साथ गद्दारी नहीं करनी है, अपने माँ बाप के संस्कार याद रखने हैं। गद्दारी मत करना, धोखा मत करना, इससे खराब चीज पूरे जीवन में किसी की कुछ नहीं हो सकती है। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विद समवन। चीटिंग इज द मोस्ट हीनियस क्राइम दैट यू कैन डू विद समवन। गुड नाइट, टेक केयर।